सत्यकेतु, और सत्यकेतु के पुत्र हैं प्रताप भानु, ज्येष्ठ पुत्र। उनके छोटे भाई हैं अरिमर्दन, मंत्री हैं धर्मरुचि। सत्यकेतु अपना सारा राजपाट सौंप करके प्रताप भानु को चले गए। ऐसा वर्णन आता है कि प्रताप भानु के राज्य में कोई दुखित नहीं था। प्रताप भानु से किसी के मुख से जो निकल जाता वो सो दान कर देते थे, इतने प्रतापी राजा थे। उनके द्वार से कोई खाली नहीं जाता था, जिसकी जो इच्छा सो मांगो। प्रताप भानु बड़े प्रतापी राजा थे, बड़े ईमानदार, बड़े निष्ठावान, बड़े धर्मी, भगवान के बड़े भक्त। लेकिन कहते ना, जीवन में अगर क्षण भर का भी कुसंगति की प्राप्ति हो गई तो सब नष्ट हो जाता है महाराज। प्रताप भानु जीवन में इतना पुण्य की, इतना दान किया, सब कुछ किया, यज्ञ हवन इत्यादि सब किए, वो जो कह देते थे सो हो जाता था, इतना प्रताप था। लेकिन एक बार जंगल में गए, रात्रि हो गई, अपने घोड़े को कहीं किनारे ही बांध दिया, और उन्हीं का एक शत्रु था जिसने संत का वेश बनाया हुआ था। प्रताप भानु ने जाकर के नाम पूछा, आप कौन हैं? इतना कपटी, महाकपटी कि झूठ बोला महाराज से। कहता है मेरा नाम एक तनु है। अर्थ क्या है इसका? कहा जब से सृष्टि हुई तब से हमने अपना शरीर त्याग नहीं किया, एक ही शरीर में हूं मैं। महाराज ने सोचा बड़े प्रतापी महाराज हैं, बड़े प्रतापी संत हैं। कहा महाराज मेरी भी कुछ इच्छाएं पूर्ण कर दीजिए। कहा मैं जानता हूं। अब प्रताप भानु कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन यहां पर झूठ भी बोल दिया। वो तो जानता था कपटी मुनि कि ये प्रताप भानु है, लेकिन प्रताप भानु ने कहा आपने प्रताप भानु का नाम सुना होगा, मैं प्रताप भानु का मंत्री हूं। झूठ बोल दिया। अब देखिए, एक झूठ हो या 1000 झूठ हो, बिगड़ना तो है ही। अब आपके महाराज हमने तो थोड़ा ही झूठ बोला, तो थोड़े झूठ से कोई मतलब नहीं है। जहर भी तो थोड़ा सा ही पिया जाता है, कोई ऐसा थोड़ी कि बोतल की पूरी जहर आदमी पी जाता है। तो जहर भी थोड़ा ही होता है और झूठ भी थोड़ा ही। प्रताप भानु ने थोड़ा सा झूठ बोला कि मैं राजा नहीं, मैं मंत्री हूं। कपटी मुनि का संग मिला, और कपटी मुनि का संग मिलने के कारण प्रताप भानु की मति बदल गई। प्रताप भानु ने कहा महाराज मुझे एक वरदान दीजिए। हाँ हाँ बताओ क्या वरदान चाहिए? कहा मैं कभी बूढ़ा न हूं, मैं कभी वृद्ध न हूं, मैं जैसे युवा हूं युवा का युवा ही रह जाऊं। अब समझिएगा, एक तनु ने कहा कि तुम्हें आशीर्वाद है कि तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, तुम युवा ही रह जाओगे। मतलब कि तुम्हें मृत्यु भी नहीं आएगी, तुम बूढ़े भी नहीं होगे, तुम जवानी में ही चल बसोगे। एक तरफ से देखा जाए तो ये श्राप भी है, अर्थात बुढ़ापा आएगा ही नहीं, जवानी में ही चले जाओगे। परिणाम ये हुआ, बहुत लंबी कथा है, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि उस कपटी मुनि का कुसंग मिला और प्रताप भानु की मति पलटी। अंत में ब्राह्मणों को भोजन पवाते समय उसी एक तनु ने उसमें मांस मिला दिया, और जैसे ही ब्राह्मणों ने भोजन करना प्रारंभ किया, ऊपर से आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण देवता, आप जिस भोजन को ग्रहण करने जा रहे हैं वो कोई शुद्ध भोजन नहीं है, वो कोई शुद्ध प्रसाद नहीं है, उसमें मांस मिलाया गया है। ब्राह्मणों ने शाप दे दिया, हमारे भोजन में मांस मिलाया, जाओ कुल परिवार सहित तुम राक्षस बन जाओ। सबने कहा कि भाई इसमें प्रताप भानु की तो कोई गलती है नहीं, लेकिन अब ब्राह्मणों ने तो शाप दे ही डाला था, करते क्या? कहने का अर्थ है जीवन में क्षण भर का अगर सत्संग आपको मिल जाए, कहीं कथा में आप 10 मिनट 5 मिनट बैठ जाएं, न जाने व्यासपीठ से कौन सी बात आपके जीवन की दशा को बदल दे, कोई ठिकाना नहीं। और हम तो कहते हैं 9 दिन की कथा श्रवण करिए। 9 दिन की कथा में 9 दिन की पूरी बातें नहीं, किसी एक दिन की कोई एक बात अपने जीवन में गांठ बांध दीजिए और उसको करना प्रारंभ कर दीजिए, आपके जीवन की दशा बदल जाएगी। और जीवन में अगर क्षण भर का कहीं कुसंग भी मिल गया तो भी आपने जो किया हुआ है सब मिट्टी में मिल जाएगा।
आप अच्छे लोगों की संगति करिए। आप चाहे जितने भी अच्छे रहे ना, अगर बुरों के साथ में रहते हैं तो लोग यही कहते वो भी उसके ही साथ रहता, वो भी ऐसा ही होगा। और चाहे आप जितने बुरे हो, अगर किसी अच्छे व्यक्ति के साथ में रहते हैं तो लोग यही कहते नहीं नहीं वो उनके साथ में रहते नहीं, वो भी अच्छे होंगे। दो तोते थे, तो एक व्यक्ति लेकर के 2 तोतों को बैठा हुआ था। एक तोते का मूल्य था 10 रुपए और एक तोते का मूल्य था 1000 रुपए। तो वहां के लोगों ने पूछा भाई ऐसा क्यों, मूल्य इतना एक का कम है एक का इतना अधिक है। कहा ये जब तुम घर ले जाओगे तब पता चलेगा। तो वहां के जो राजा थे उन दोनों तोतों को खरीद के लाए। तो जो 1000 में तोता खरीदा था उसे जब अपने कक्ष में रखा और रात्रि में सो गए। और जैसे ही ब्रह्म वेला आई वो तोता उठ करके लगा बोलने, हे राजन राम राम बोलो, हे राजन सीताराम बोलो। कि हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम राम सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम राम सीताराम राम सीताराम राम सीताराम। वो तोता सुबह ही उठ करके लगा राम राम बोलने, सीताराम बोलने। राजा ने कहा अब पता चला इसका मूल्य इतना अधिक क्यों था। कितना प्यारा तोता है, कितना प्यारा बोलता है, मीठा बोलता है, बड़ा संस्कारी है। अच्छा चलो एक दिन तो बीत गया। अब जो 10 रुपए का तोता था उसे लेकर के आया और कक्ष में रखा, रात में सो गया। जैसे सुबह हुई वो तोता उठा दे गाली, और जितने प्रकार की उसे गालियां आती थी सब राजा को सुना दिया। राजा को बड़ा क्रोध आया, मुझे गालियां देता है, तुझे मृत्यु दंड दूंगा, मार डालूंगा तुझे। जब पहले वाले तोते को पता चला कि मेरे भाई को मृत्यु दंड महाराज दे रहे हैं, आया महाराज के सामने और कहा महाराज इसे मत मारिए, मेरा ही भाई है। राजा ने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों सगे भाई हो, लेकिन ये तोता तुम इतना मीठा बोलते हो, सीताराम बोलते हो, कितने संस्कारी हो, और ये सुबह सुबह गालियां सुनाता है, इतना अंतर कैसे। कहा महाराज एक बार हम लोग कहीं उड़ते उड़ते जा रहे थे और रास्ता भटक गए। ये पहुंच गया, हम पहुंच गए संतों के पास और ये पहुंच गया चोरों के पास। मैं संतों के पास पहुंचा तो सीताराम बोलने लगा और ये चोरों के पास पहुंचा तो गालियां सुनाने लगा। कहने का अर्थ है सत्संगति का बहुत असर पड़ता है, इसलिए सदैव कुसंग नहीं, कुसंगति से बचिए, सदैव अच्छे लोगों की संगति करिए। और सबसे अच्छा मित्र अगर देखा जाए, अगर आपका कोई मित्र नहीं है तो सबसे अच्छी मित्र किताबें होती हैं। एकांत में अपना दरवाजा बंद करिए, महाराज कोई किसी से लेना देना नहीं, अपना भोजन प्रसाद पाइए बढ़िया और किताबें देखिए, अच्छी अच्छी बातें सीखिए। किताबों से अच्छा कोई मित्र हो ही नहीं सकता। और यही देखा जाए तो ज्ञान ही सदैव साथ देने वाला है। अगर आपके पास विद्या है, माँ सरस्वती की कृपा है, तो जीवन में कभी भी आप फेल नहीं हो सकते। आपको निश्चित रूप से सक्सेस होना ही होना है। इसलिए कुसंगति से बचा जाए। वही प्रताप भानु शाप के कारण रावण बन के आए, उनका वही छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बन के आया, और जो धर्म रुचि मंत्री थे, बड़े अच्छे थे, वही विभीषण जी बन के आए।